जब हम प्रभु की कथा श्रवण करते हैं तो जीवन में क्या होता है। कल हम सभी ने श्रवण किया था कि प्रभु कथा से क्या होता है, दृष्टि बदलती है, हमें एक दिव्य दृष्टिकोण प्राप्त होता है। और ये कथा अमृत है, जिसको पान करता है वो भी अभयत्व को प्राप्त करता है। एक बार प्रेम से बोले, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। लेकिन स्मरण रहे, आप डॉक्टर से दवा ले लीजिए, आपको रोग हो और डॉक्टर से आप दवा ले लें और दवा को खाएं नहीं, जेब में रखे रहें, क्या कहते हैं आप लोग, रोग ठीक होगा? दवा को देख के ही रोग ठीक हो जाएगा? जेब में रखे रखे नहीं ना। ठीक वैसे ही आप कथा के दूर से दर्शन करो और केवल यहीं से सुन लो और यहीं पे रख के चले जाओ, कल्याण नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। पूर्ण लाभ कब होगा? जब आप इस कथा को हृदयस्थ करेंगे, हृदय में रखेंगे, तब आप इस कथा से लाभान्वित हो पाएंगे। और देखिए, गंगा, आप गंगा के दर्शन करते हैं, मन को अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है। लेकिन आपको शीतलता कब मिलेगी? जब आप स्नान करेंगे, उसमें अवगाहन करेंगे। ठीक उसी प्रकार आपको भागवत जी के दर्शन करके मन को अच्छा तो लग रहा है कि हम देखिए दिव्य पांडाल में बैठे, जहां भगवान की कथा हो रही है, सैकड़ों भक्त बैठे हैं, हजारों भक्त बैठे हैं, एक ही आस में कि हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे, भगवत भाव से लाभान्वित होंगे। लेकिन लाभान्वित कब होंगे? केवल दर्शन कर रहे हैं, मन को अच्छा लग रहा है, लेकिन जीवन में परिवर्तन कब होगा? जीवन कब दिव्य बनेगा? जब आप इस भागवती गंगा में अवगाहन करेंगे, इस कथा को हृदयस्थ करेंगे, हृदय में उतारेंगे। इन कान के माध्यम से ये कथा इस कान से ना निकल जाए, इस कान के माध्यम से कथा हृदय में उतर जाए, तब कल्याणकारी होगी। अब आप सोचो कि दवा तो तब खाई जाती है जब रोग होता है ना? दवा कब खाई जाती है? जब रोग होता है। हमें कौन सा रोग है जो हम दवा खाएं? हमें कौन सी परेशानी है? तो स्मरण रखें, हम सब एक बहुत भयंकर रोग से ग्रसित हैं, और वो रोग है भव रोग। क्या नाम है रोग का? भव रोग। भव रोग किसको कहते हैं? भव रोग का मतलब है आवागमन का चक्कर, बार बार आना, बार बार जाना, बार बार आना, बार बार जाना, ये क्रम हमारे साथ लगा हुआ है, ये रोग हमें लगा हुआ है। बार बार कभी हम कुत्ता बन जाते हैं, कभी हम बिल्ली बन जाते हैं, कभी हम चूहा बन जाते हैं, कभी चींटी बन जाते हैं, कभी हाथी बन जाते हैं, तो कभी इस योनि में चले जाते हैं, तो कभी उस योनि में चले जाते हैं। अभी मनुष्य बन गए कर्म अनुसार, पता नहीं कि अगली बार हम फिर मनुष्य बन सकें या ना बन सकें, फिर कभी कुछ और बन गए। 84 लाख योनियों के इस चक्कर में हम लगे हुए हैं। इसको कहते हैं भव रोग। भव मतलब इस संसार में आने जाने का ये रोग। इस रोग की निवृत्ति कैसे हो? इस रोग से हम कैसे छूटें? संसार में जितने भी रोग हैं, कहीं ना कहीं उनका उपचार किसी ना किसी प्रकार है। कोई भारत में ना सही विदेश में जाके उपचार करा लेता है। हर प्रकार के रोग का कहीं ना कहीं कोई इलाज है, कहीं एलोपैथी में, तो कहीं किसी प्रकार भी औषधि, किसी ना किसी प्रकार अपना रोग लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक जो परम रोग है, असाध्य रोग है,
वो रोग है भव रोग, आवागमन का चक्कर, और इसकी दवा किसी डॉक्टर के पास नहीं है। इस औषधि को प्रदान करने वाले संत होते हैं, सद्गुरु होते हैं। जब तक आप उनकी शरण में नहीं जाते और उनको अपना रोग नहीं बताते, अरे आप संतों की शरण में जाएं, वो अपने आप आपके रोग को समझ जाएंगे। डॉक्टर जानता है कि किस व्यक्ति को मीठी गोली देनी है और किसको कड़वी गोली देनी है, किसका किसके साथ उपचार होगा, कैसी गोली देने पर। अब कोई कहे कि हमें तो कड़वी गोली दे दी डॉक्टर ने, तो ये नहीं है। डॉक्टर जानता है कि आपको किस प्रकार की दवा देनी है ताकि आप ठीक हो जाएं। उसी प्रकार यदि हम इस भव रोग से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें भी वैद्य रूपी किसी सद्गुरु का, किसी संत का, किसी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करना ही होगा। और जब हम उनके सानिध्य में चले जाते हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो इस रोग की दवा क्या है? श्रीमद् भागवत कथा, सत्संग। जिसको कोई श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, आस्था से, निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सरता से दूर होकर जिस कथा को श्रवण करता है वो रोग मुक्त हो जाता है। और ऐसा कोई है कि जो रोगी बने रहना चाहता हो? क्या कहते हैं आप लोग? आप लोग भी बताएं हमें। है कोई इस पांडाल में जो रोगी बना रहना चाहता है? कोई भी नहीं। हम सब इस रोग से मुक्त होना चाहते हैं और इसका एक ही औषधि है, वो है भगवान की कथा। सद्गुरु रूपी वैद्य के पास जाना। जब तक आप वैद्य के पास नहीं जाओगे, उपचार नहीं होगा। तो आप आइए भागवत की शरण में, संतों के सानिध्य में, कीजिए कथा श्रवण, अपने रोग से मुक्त होइए।